आखिरी 3 बॉलों पर मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए चाहिए थे 9 रन। आखिरी में गिरा हरमनप्रीत कौर का विकेट। इसके बावजूद भी मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से संजना ने छक्का लगाकर जिताया मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच WPL के पहले महामुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 4 विकेट से हराकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर संजना ने छक्के से के साथ इस मुकाबले को जितवाया। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप भी मुंबई इंडियंस की टीम की इसी शानदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर WPL की इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो यहाँ पर पहले मुकाबले में सिक्का उछाला मुंबई इंडियंस की टीम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जहां पर बल्लेबाजी के लिए पहले चिन्नास्वामी के स्टेडियम में यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को आमंत्रित किया। हम बात करें इस टीम की शुरुआत से, तो यहां पर पारी की शुरुआत करने उतरी थी कप्तान एम लेनिंग के साथ यहां पर शेफाली वर्मा, लेकिन आज के मुकाबले में शेफाली वर्मा कुछ खास करती हुई नहीं दिखी। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ही यहां पर इस्माइल ने इनको बोल्ड कर दिया, जहां पर इनको LBW किया, जो आज के मुकाबले में 8 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सकी और ये भी चलती बनी। इसके बाद यहां पर लेनिंग का साथ देने मैदान पर आई थी केएफसी, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करती हुई नहीं दिखी। हालांकि यहां पर दोनों के बीच शानदार साझेदारी होती हुई दिखी। चौथे ओवर की दूसरी गेंद जो कि यहां पर डालने आई थी नेथाली सीवर, जहां पर नेथाली सीवर की गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए यहां पर केएफसी ने दमदार परफॉर्मेंस किया। शानदार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की यहां पर तीसरी गेंद पर भी इनके बल्ले से एक और शानदार स्टंप की तरफ शानदार बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी बेहतरीन फॉर्म में उतरते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ केएफसी ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। टीम का स्कोर भी मजबूत स्थिति में उतरा। तो इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी केएफसी के बल्ले से एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली और कवर और मिड ऑफ के बीच में से इन्होंने ये दमदार बाउंड्री जमाते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर लेनिंग के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला। मिड ऑन के ऊपर से इन्होंने दमदार बाउंड्री जमाई और चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहाँ पर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी कप्तान के बल्ले से एक और आउटसाइड ऑफ की तरफ दमदार बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने शानदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी इन्होंने एक और चौका जड़ दिया, जहां पर इस टीम का स्कोर 8 ओवर के बाद 50 रनों की साझेदारी तक पहुंचा। तो इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर लेनिंग के बल्ले से इस इनिंग का पहला छक्का देखने को मिला, जहां पर आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर केएफसी के बल्ले से भी एक और बाउंड्री देखने को मिली और यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने भी शानदार चौका जड़ा। टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर स्कोर को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। तो इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई थी यहां पर नेथाली सीवर ने। दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने कप्तान का विकेट लिया। इनको यहां पर कैच आउट करा दिया था संजना के हाथों से, जो कि आज के मुकाबले में 25 बॉलों पर 31 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटी। तो इसके बाद केएफसी का साथ देने मैदान पर उतरी थी यहां पर रोडग्रेज, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने भी यहां पर केएफसी के साथ शानदार साझेदारी करी। 10वें ओवर की पहली गेंद पर केएफसी के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर इन्होंने एक और दमदार बाउंड्री जमाई और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर एक और छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर केएफसी के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। टीम का स्कोर भी यहां पर 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था 14 ओवर तक। दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 14 ओवर तक इस टीम ने 100 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर बेहतरीन साझेदारी होती हुई दिखी, जहां पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएफसी के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला।
गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। 16वें ओवर की पहली गेंद पर रॉड्रिग्ज के बल्ले से भी आउटसाइड ऑफ की तरफ दमदार बाउंड्री देखने को मिली। शानदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर केएफसी ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रॉड्रिग्ज ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर रॉड्रिग्ज ने एक बार फिर इस्लामी के गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए यहां पर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की पांचवी गेंद पर रॉड्रिग्ज के बल्ले से आउटसाइड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिलाई थी। यहाँ पर एमिलिया केर ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए केएफसी का विकेट लिया, जहां पर इनको यहां पर एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो 53 बॉलों पर 75 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटी। तो इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर रॉड्रिग्ज ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर रॉड्रिग्ज के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाई थी। यहां पर नेथाली सीवर ने जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए रॉड्रिग्ज को भी चलता कर दिया, जो 24 बॉलों पर 42 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटी। तो इसके बाद यहां पर केपी का साथ देने मैदान पर उतरी थी सदरलैंड, लेकिन आज के मुकाबले में यह भी कुछ खास नहीं कर पाई। हालांकि यहां पर 20वें ओवर की पहली गेंद जो कि अमाइला के डालने आई थी, केपी ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर इनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की पांचवी गेंद पर केपी के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा, लेकिन यहां पर आखिरी विकेट मिला था यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को केपी के रूप में, जिनको यहां पर एमिला केर ने बोल्ड कर दिया। यासिका भाटिया के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो आज के मुकाबले में दमदार फॉर्म में उतरते हुए 9 बॉलों पर 16 रन बना सकी। यानी कि आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने 5 विकेट खोने के साथ ही 171 रन बना दिए, यानी कि 172 रनों का टारगेट मुंबई इंडियंस की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत से, तो यहाँ पर इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरी थी यासिका भाटी के साथ यहाँ पर मैथ्यू वेज, लेकिन आज के मुकाबले में मैथ्यू वेज जो कि 2 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सकी और दूसरी बॉल पर ही यहाँ पर केपे ने इनका विकेट ले लिया और इनको यहाँ पर चलता कर दिया। तो इसके बाद पारी को संभालने आई विकेट कीपर बल्लेबाज यासिका भाटी के साथ यहाँ पर एन सीवर, जहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच शानदार साझेदारी होती हुई दिखी। जहाँ पर दूसरे ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस किया, तो तीसरा ओवर यहाँ पर पूरी तरह से मुंबई इंडियंस की टीम के नाम पर रहा। तो इसके बाद चौथा ओवर पूरी तरह से मेडन देखने को मिला। तो इसके बाद 5वें ओवर में दमदार फॉर्म में उतरी थी मुंबई इंडियंस की टीम ने शानदार चौके और छक्कों से पारी को सजाया, जहां पर चौथी गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यासिका भाटी के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला था। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी इनके बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार बाउंड्री देखने को मिली और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद छठा ओवर में भी दमदार परफॉर्मेंस करती हुई दिखी यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम, जहां पर दूसरी गेंद पर भाटी के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद चौथी गेंद पर भी इन्होंने शानदार चौका जड़ा। आखिरी गेंद पर इनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला था। डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। 6 ओवर तक टीम ने यहां पर अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद दूसरा विकेट लिया था यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से रेड्डी ने, जहां पर शानदार फॉर्म में उतरी थी शिविर को चलता कर दिया, जो 17 बॉलों पर 19 रन बनाने के बाद चलती बनी।
तो इसके बाद यहां पर पारी को संभालने उतरी थी कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो कि याशिका पाटिल के साथ शानदार साझेदारी करती हुई दिखी। दोनों के बीच दमदार साझेदारी देखने को मिली थी और यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर बेहतरीन फॉर्म में उतरी और 13 ओवर तक अपने स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद यहां पर इस टीम को तीसरा तगड़ा झटका लगा था याशिका पाटिल के रूप में, जहां पर शानदार फॉर्म में चल रही थी पाटिल को 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर रेड्डी ने बोल्ट कर दिया। इनको यहां पर केपी के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 45 बॉलों पर 57 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटी। आखिरी में हरमनप्रीत कौर का साथ देने मैदान पर उतरी थी केर, जहां पर केर ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इनके साथ शानदार साझेदारी करी। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी होती हुई दिखी और 16 ओवर तक टीम ने अपने स्कोर को 130 रनों के पार पहुंचा दिया। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी हुई, जहां पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के काफ़ी करीब पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर अमैला केर भी अपना विकेट दे बैठी, जो कि 18 बॉलों पर मात्र 24 रन बनाने के बाद चलतिबनी पांड्या ने यहां पर इनका विकेट लिया। इसके बाद हरमनप्रीत कौर का साथ देने मैदान पर आई थी पूजा वास्तुकार, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करती हुई नहीं दिखी। 3 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सकी और केपसी ने इनका विकेट ले लिया। आखिरी में यहां पर कप्तान का साथ देने मैदान पर उतरी थे अमैला केर, लेकिन आज के मुकाबले में यहां पर 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान हरमनप्रीत कौर भी अपना विकेट दे बैठी, जो कि 34 बॉलों पर 55 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटी। तो इसके बाद आखिरी में दमदार फॉर्म में उतरी थी यहां पर संजना ने शानदार परफॉर्मेंस किया और आखिरी गेंद पर छक्के के साथ मुंबई इंडियंस की टीम को यहां पर दमदार फॉर्म में उतारते हुए 4 विकेट से जितवा कर इतिहास रचा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार WPL की विजेता टीम कौन सी बनेगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।